बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ठंड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर हीट और वहाँ पर गर्मा गर्मी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। आई डोंट नो कि इन सर्कमस्टांसिस में फ़र्दर हमारा फ्यूचर क्या है, किस तरफ जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जहाँ पर एक सियासी जमात को रिलीफ और एक सियासी जमात को ग्रिलिंग हो रही है, वहीं पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके एक दो नुकात जो थे, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब तो होना चाहिए, ये क्रक्स है। और अब ये किससे हिसाब मांग रहे हैं, किसका हिसाब होना चाहिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और आज यही क्वेश्चन ज़ेर बहस रहा। मुझे क्यों निकाला वाला वही शिकवा मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज वापस हमें सुनाई भी दिया। दो कि एट द सेम टाइम जो जिस लेवल का रिलीफ उनको एक्वायर्ड था दिस मोमेंट, या जो इलेक्शन में जाने के लिए था, दैट इज़ डन। बट फर्दर चल के क्या होगा, और क्या ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किसी एहतसाब की बात की है, कि हिंट दिया है कि एहतसाब होगा? अगर होगा तो किसके एहतसाब की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो तो PTI के दौर से पहले का हो चुका हुआ था। आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कैसा है और इलेक्शन के लिए किस हद तक फैसिलिटेशन दी जा रही है सियासी जमातों को। इसी पे आज के शो में हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूं। अहमद जवाद राना साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। और सरदार अजीमुल्लाह म्यो साहब PTI से इनका ताल्लुक है। हमें स्काइप या टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जिस तरह उनके सिग्नल्स होंगे। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नल साहब, इस शिकवे की कोई डिकोडिंग नहीं हमें समझ आ रही सुबह से, जब से मियाँ साहब ने शिकवा किया है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब तो होना चाहिए। किससे हिसाब मांग रहे हैं? जो करते हैं उन्हीं से हिसाब मांगते हैं ना। और हिसाब करता कौन है? जब किसी की मर्जी होती है हिसाब हो जाता है, अपनी मर्जी के मुताबिक हिसाब हो जाता है। मियाँ साहब को 3 दफ़ा टेन्योर पूरा करने नहीं दिया, कोई किससे पूछे कि क्यों नहीं पूरा करने दिया? क्या मियाँ साहब ने? तो कंफ्यूज नहीं तो अवाम कंफ्यूज है या नहीं है तो फिर इलेक्शन करवा देना। क्यों गूम की कैफियत चल रही है अभी तक? इलेक्शन की डेटें या प्रोग्राम या शेड्यूल जो है वो क्यों नहीं आ रहा? लोगों को क्यों शकूक व शुबहात हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे भी पता है। एक तरफ मैं देखता हूँ तो हम पूरे ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं, एक तरफ कभी कभी दिल में झटका लगता है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं एक पाकिस्तान का शहरी भी हूँ। पार्टी तो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया ना इस सेंटेंस के शुरू में, हम तो पूरी तैयारी में हैं। हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एक एक सीट पे 12-12, 13-13 एप्लीकेशंस हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, फाइनल इंटरव्यूज़ की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत सारे इजला के हो रहे हैं। हम तो तैयार हैं, मगर अगर आप मुझे ज़ाती हैसियत में पूछें तो मुझे अभी भी कुछ ख़तरा लगता है। क्यों? जबकि एक दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने एक दफ़ा निकाल दिया, दूसरी दफ़ा निकाल दिया, तीसरी दफ़ा निकाल दिया, और उसके बाद क्या इल्ज़ाम अवाम ने लगाया था? कौन सी मशीनरी तैयार की गई? किस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया गया? किस तरीके से इसको डुबो दिया गया? और फिर इस आस और उम्मीद के साथ कि शायद इलेक्शन होंगे, मियाँ साहब वापस आए। और वो ये नहीं है कि ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि क्यों आए, किस तरह आए, क्या वो पहले नहीं आते थे? क्या एक अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी को साथ लेकर आए थे, नोइंग फुली वेल कि मैं जेल में जाऊंगा? क्या उनके वालिद साहब जब यहाँ तो ही न्यू कि मैं जेल में नहीं जा रहा? नहीं, यहाँ तो कुछ पता नहीं, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है ना। अभी आज फैसला हुआ ना, अगर 1-2 तारीखें और पड़ जाती तो फिर तो इसलिए हम उस स्टेज पर चले गए हमें कि पॉलिटिकल पार्टीज सारी तैयार होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरफ हो जाती हैं, कुछ इस तरफ हो जाती हैं, और आवाम को ये भी नहीं समझ लगती कि कौन किसकी तरफ होगा। ठीक है, ठीक बात है। तो इसलिए देखें अब क्या होता है, तेल देखें, तेल की धार देखें। सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं इलेक्शन की, सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कोई ज़ोर शोर से लगी हुई हैं, कोई ज़रा कम तरीके से लगी हुई है। गुफ्तगू से जो मुझे समझ आया, शिकवा इमरान खान साहब से तो नहीं है? नहीं, इमरान खान साहब से क्या शिकवा ना करें? इमरान खान साहब ने मुल्क नहीं डुबो दिया, तो क्या वो मेरा और आपका नवाज शरीफ का को निकाला गया? नहीं, तो इमरान खान को फिर इमरान खान आया ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी कारनामे और काम और जो डेवलपमेंट हुई और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात और जो कायम हुए या उनको और बेहतर किया गया, CPEC की सूरत में एक हमसाया जो कि सुपर पावर है
उसने सी पैक शुरू कहाँ से किया, बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट था उनका, शुरू कहाँ से किया, तो ये मियाँ साहब के दौर में ही हुआ ना। लेकिन तो इमरान खान ने आके तो सारा कुछ डुबो दिया ना। आपके सारे इस बैकग्राउंड के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब का इशारा इमरान खान साहब की जानिब तो नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरे साथ जो कुछ हुआ, अपनी जात के साथ, और जो कुछ उनका हुआ वो 18 से पहले हो चुका था उनके साथ। तो फिर इमरान खान की तरफ तो इशारा नहीं था उनका। नहीं, आप इमरान खान साहब के बारे में भी वो जो उनकी राय है वो सारों को पता है कि इमरान खान को लाया गया। मैं फिर दोहराता हूँ कि इस सारे बैकग्राउंड में मियाँ नवाज शरीफ साहब इमरान खान से तो एहतसाब की बात नहीं कर रहे, हिसाब किताब मांग रहे हैं। हिसाब इमरान खान से मांग रहे हैं, पता नहीं, मैं वही तो कर्नल साहब से पूछना चाह रहा हूं। नहीं देखें, ये जो है किताब तो होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का आप लोग नाम लेते हैं, अखबारों में भी लिखा होता है, सारे जानते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट में कौन लोग हैं जो ज़्यादा कुव्वत वाली फोर्सेस हैं यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी कह लें, आर्म्ड फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी कह लें, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने मकासद के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं, वो फिर एक गेम बना देती हैं कि जी ये आदमी हमें पसंद नहीं है, वल्लाह आलम उनकी अपनी सोच होती है या इंटरनेशनली इंस्पायर्ड होती है। नहीं तो मियाँ साहब को देखें ना, मियाँ साहब को अच्छे खासे बैठे थे तो क्या थे, इसाक खान साहब से शुरू हो जाएं, आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को ले लें, इसी तरह लगारी साहब वाली कार्रवाई, तो लगारी साहब वाली कार्रवाई, आई मीन वो ये सारा कुछ जो है ना, अभी हम सारे लोग इतनी चीज़ें देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, हमें तो अब कुछ समझ ही नहीं लग रही कि हमारे मुल्क की फेट क्या होना क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चूँकि आवाम से अपना हिसाब लेना होता है, अवाम के पास जाना होता है, वो हर वक्त तैयार होती हैं पॉलिटिकल पार्टी से हिसाब लेना, और बिल्कुल टू वे ट्रैफिक है ना। ठीक है, अवाम आपको लाते हैं, आप डिलीवर करेंगे, ठीक है, तो दोबारा आ जाएंगे, अगर नहीं तो क्यों बीच में एक सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाता है। फेयर इनफ, वैलिड क्वेश्चन है राणा साहब, वेरी वैलिड क्वेश्चन, इसका जवाब नहीं मिलता कभी। सर इसका जवाब तो पूरी कौम जानती है। मियाँ साहब ने यूके से आने से पहले इन्होंने कहा कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, सॉरी टू से इजाज़ साहब और जनरल फैज़ साहब का नाम लिया। मैं समझता हूँ इन दोनों का मियाँ साहब के कहने के मुताबिक एहतसाब होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को डिकोड ऐसे कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं एहतसाब इसलिए होना चाहिए कि इन लोगों ने अगर वॉल्यूम 10 खोला होता तो आज मियाँ साहब शायद ना पाकिस्तान आते ना शक्ल दिखाने के काबिल होते। अगर वॉल्यूम 10 खोल लिया होता तो आज मियाँ साहब शायद हमारी सियासत में मौजूद ही ना होते। इनका कसूर ये है कि इन्होंने मियाँ साहब को स्पेस दी, वॉल्यूम 10 नहीं खोला, इसलिए इनका एहतसाब होना चाहिए। मियाँ साहब भी सही कह रहे हैं। बाकी रही बात, मियाँ साहब के लिए सारा स्टेज सजाया गया, फूलों के हार तैयार किए गए, उसमें सारा कुछ तैयार किया गया, और उसके बाद इन्होंने अमीर मकाम से रिट करवा दी, उसके तहत इन्होंने कह दिया इलेक्शन डिले कर लें। There you go. बात भाग ये रहे हैं, कल बिलावल साहब गुजरावाला में आके अलान कह के गए कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जो भागेगा हम उसका पीछा करेंगे। तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब भाग ये रहे हैं क्योंकि इनकी पोजीशन नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्होंने 16 महीने जो एग्रीमेंट किए और जो सारा कुछ किया, और हम लोगों को जो इनको लेके आए, जो इनके स्पॉन्सर थे, इन्होंने हमें भी चीट किया, आवाम को भी चीट किया, छोड़ देते आप हुकूमत, आवाम को भी चीट किया। सर अभी तो छोड़ ही दिया आप। सर छोड़ चुके हैं भाई, वो टेन्योर खत्म हुआ, टेन्योर खत्म हुआ तो आपने छोड़ा। सर छोड़े इस बात को, क्यों छोड़े? सर छोड़ चुके हैं। इन्होंने जो इन्होंने पेट्रोल के, जो गैस के, आज गैस 200% उसका प्राइस बढ़ गई है। हम इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, हम इनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। इन्होंने आइसोलेशन में ये सारे एग्रीमेंट किए, इन्होंने पेट्रोल के आइसोलेशन में एग्रीमेंट किए, इन्होंने हमको बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया। हम आवाम की खुशहाली के लिए इनके साथ मिले थे, हम मुल्क को बचाने के लिए इनके साथ मिले थे। हम कतई इनके इस फेल में इनके साथ नहीं है। अच्छा राणा साहब, यहाँ पे जरा रुक जाए। जब बलोचिस्तान आपकी पार्टी अभी रिसेंटली बड़ी एक्टिव हुई थी, तो वहाँ से एक स्टेटमेंट निकली थी कि जनाब पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने
पंजाब के लिए मशवरा दिया है जनाब जरदारी साहब को कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग नाल कर लो। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ कि एक हफ्ता बाद ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो कि हम इनके साथ नहीं थे, एक हफ्ता पहले आप कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट पे सोच रहे हैं, उससे 2 दिन बाद स्टेटमेंट आती कि नहीं जी अब हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पे नहीं सोच रहे। क्या कर रहे हैं सर? अभी 16 महीने पहले तक आप जब 16 महीने अपने दौरे इक़्तिदार आप लोग का गुजरा, इकट्ठे गुजरा, सबके सब इकट्ठे थे, उसके अंदर आप लोग सिर्फ एक साहब इतनी लंबी स्टोरी आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बॉटम में आप कंकॉक्टेड स्टोरी बता रहे हैं। हमारा पिछले 6 माह का 8 माह का रिकॉर्ड निकाल लें, हमने कभी भी इनसे नहीं कहा कि हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हम कतन नहीं इनके साथ करेंगे, हम बिल्कुल इनका मुहासबा करेंगे। इन्होंने पूरे मुल्क को धोखा दिया, इन्होंने पीपल्स पार्टी को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। काकी थी, इन्होंने धोखा दे दिया, जी दिया इन्होंने, इन्होंने दिया, इन्होंने दिया। हम आवाम के लिए, मुल्क के लिए, खुददारी के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए, मुल्क को सही सीमत में लाने के लिए इनको साथ मिलाया। इन्होंने जाके IMF से अकेले एग्रीमेंट किया, लेके गए, बिल्कुल साथ नहीं लेके गए। वो बिलावल साहब तो होते ही दौरे के ऊपर थे, इंटरनेशनल दौरे पे IMF के दौरे पे नहीं होते थे। ऐसे बात नहीं करें आप राय साहब, बात ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड है। हमने बिलावल साहब ने मुल्क का खारजा पॉलिसी का इमेज बेहतर मुझे बड़ा दुख होता है कि स्टेटमेंट कोट करते हैं, यकीन माने मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन दुख होता है जब जरदारी साहब कहते हैं बिलावल अभी बच्चे हैं, तो फिर मैं आपकी सारी जो तमीद आप बांध के लाए मुझे वो दुख होता है। राय साहब आप खाम ये बात, ये देखे मेरी बात सुने, मेरी बात आपके शरीक चेयरमैन की स्टेटमेंट आप नहीं, बात सुन लें। ये इंग्लिस्तान से वायसरा आया पाकिस्तान में, वायसरा है कौन? इंग्लिस्तान का वायसरा पाकिस्तान में आया है, जिसने गठजोड़ की है 5 जमातों के साथ। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं जी, उसकी बात कर रहा हूँ। वायसराय 3 दफा वजीर आजम रहा है पाकिस्तान जी, वायसराय बन के आए हैं इस टाइम, वायसराय ऑफ द पाकिस्तान। किसने भेजा? इंग्लिस्तान ने, किंग चार्ल्स ने भेजा जी, उसने भेजा या जिसने भी भेजा है। जिस तरह आपने की जमात ने कहा कि जमाइमा खान यूट्यूबर्स को पैसे दे रही है, जैसे आप कह रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, जो प्रोटोकॉल इनको मिल रहा है, बहावलपुर का DCO की ये रिकॉर्डिंग आई है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਵਾਂ। पिंडी बटिया का DCO की रिकॉर्डिंग आई है, आपको क्या चाहिए मुझे बताएं। ये वायसराय नहीं आया तो और कौन आया है, जिसके हुक्म से बाप पार्टी आ गई, जिसके हुक्म से MQM आ गई, जिसके हुक्म से क्यू लीग आ गई, जिसके हुक्म से IPP भागी दौड़ी फिर रही है। ये वायसराय आया भाई इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को गुलामी के दहज पे लेके जाने के लिए। इस मुल्क में जितने अब अरबों के जो कर्जे मिल रहे हैं, मुझे एक बात बताएं राय साहब, आप भी, मैं करना साहब आपसे भी मुखातब हूँ। देखिए मेरी बात सुने, निगरान हुकूमत ने आज से कुछ दिन पहले और एंटी करप्शन का लाभ बना दिया कि किसी सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक उसका सेक्रेटरी उसको रिकमेंड नहीं करेगा। निगरान हुकूमत ने ये कार्रवाई बना दी कि उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक सीनियर अफसर के लिए 3 की कमेटी बन के उसके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं देगी। एक मिनट, नैब ने SOP चेयरमैन नैब ने जारी किए कि हम उस वक्त तक सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक उसके खिलाफ महकमे से रिकमेंडेशन नहीं होगी। मुझे बताएं, इधर नवाज शरीफ और उसकी टीम को लेके आया जा रहा है, इधर अदारों को खोला जा रहा है, इधर फॉरेन फंड लिए जा रहे हैं। मुझे बताएं ये फॉरेन फंड्स जो हैं, कौन ले रहा है सर? जो फॉरेन कंट्रीज ने कमिटमेंट की है बिलियन ऑफ डॉलर, मैं आप वापस बिलियन ऑफ डॉलर्स की। मुझे बताएं ये मुल्क लूटा जाएगा या बच जाएगा? मैं आता हूं इसको बुलाने के लिए। अजीम साहब आवाज आ रही है आपको? पैनल जरा सरदार साहब की ऑडियो देखिएगा। आई थिंक कल साहब ये लंबी चौड़ी चार्जशीट है जवाद भी की। तो पहली बात तो ये इधर से शुरू करते हैं। इधर से शुरू कर लेते हैं। आपने फरमाया कि जी
सेक्रेटरीज ने कहा है कि रिकमेंडेशन जो इतला आई है या अखबार में हमने पढ़ा है कि किसी भी सरकार, यार अब ये मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। जवाब दे दें मैं आप उनसे बात कीजिए। फुआद आहद चीमा एक निजकारी का वजीर बन गया और कानून निगरान गवर्नमेंट ने बना दिया कि कोई भी सूबाई जो इसकी जवाब दे निगरान हुकूमत है ना, नून लीग तो नहीं है वो सूबाई निगरान क्या कहते हैं सूबाई हाई कोर्ट वो किसी निजकारी के ऊपर फैसला नहीं देगी। मुझे बताएं आपके मुल्क के साथ होने का लगा सब जी। पहली बात तो ये है कि जनाब ने जो सारी चार्जशीट दी है वो निगरान हुकूमतों के खिलाफ है। और प्लीज़ अभी मेरी बात सुन लें आप, प्लीज़ जी गल साहब प्लीज़। इन्होंने जो सारी चार्जशीट दी है, ब्यूरोक्रेसी का ये सिस्टम हो गया है, जो भी हुआ है, हमने भी ये खबरें पढ़ी। जरदारी साहब के बारे में ये जो नारा लगाते हैं या वो कहते हैं कि जरदारी सब पे भारी, जरदारी साहब की क्या थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट नहीं आई थी कि वो तो हमारा बच्चा है, पंजाब का वज़ीर आला, दैट्स ट्रू, ही ओन्स हिम, दैट्स ट्रू, ठीक है, बेटा है मेरा, बेटा है मेरा, बिल्कुल। जब बेटे को जब बेटे को आपने निगरान बनाया, अभी आप इनके अल्फाज सुन लें। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा बिल्कुल। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब जो कुछ कर रहे हैं तो ये जाहिर है जब निगरान हुकूमतें बनी होंगी, जो भी सिस्टम होगा सबकी राय होगी या कुछ ना कुछ राय ली गई होगी, कोई तो तरीक़ाकार है ना कि ये निगरान हुकूमतें बनी। जब इस पर सारे मुतफिक हो गए तो ये निगरान हुकूमतें बन गई। और जरदारी साहब इस चीज़ को मसलन वो अनाउंस करते हैं कि मोहसिन नकवी मेरा बेटा है, तो जब उसकी हुकूमत के ऊपर इनको इतने ज़्यादा हैं वो, तो जरदारी साहब से कंप्लेंट करें। उसके बाद ये कहते हैं कि जी वाइस राय आया, वाइस राय की डेफिनेशन, उसका मतलब उसका इज़ ऑल टुगेदर व्हाट अ एक्स प्राइम मिनिस्टर इज़, या एक साबिक़ वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म और वाइस राय में एक बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब वहाँ आ जाएँ तो जब ये सारा फरमा रहे थे कि जी IMF के साथ ये हो गया, फलाना ये हो गया, तो बिलावल साहब जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे और 5-6 बहुत अहम मिनिस्ट्रियां जो थी पीपल्स पार्टी के पास थी। तो जब इन्होंने देखा कि ये हमें चीट कर रहे हैं और हुकूमत छोड़ देते, कोई कंपल्शन नहीं थी। टीवी पे आते लोगों को बताते कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते, हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं मानते। जरदारी साहब उस वक्त भी दबे दबे अल्फाज में कहते थे कि ये मेरी वजह से शहबाज शरीफ साहब खुल के चले। मैंने फिर भी थोड़ा हया किया, तो मैंने ये खुल के कहते कि अगर हम नहीं होते तो शहबाज शरीफ ना बनता प्राइम मिनिस्टर। तो जब आपने ये सारी चीज़ें की, बिलावल साहब और 5-6 जो टॉप की मिनिस्ट्रीज थी वो आपके पास थी, बाहर के लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए या ख़राब हुए, और जो भी मुआहदे होते हैं चाहे वो ये किसी ट्रेड के हों, चाहे डेवलपमेंट के हों, चाहे क्लाइमेट के हों, चाहे कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसमें 100% इन्वॉल्व होती है, उसके बगैर ये चीज़ें नहीं होती। तो जब ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ मिल के इस हुकूमत में बैठे थे, और आप आज मेरा भाई कह रहे हैं कि जी इंग्लिस्तान से वायसराय आया था तो ना आने देते। बिलावल साहब भी जाके सबसे पहले गुफ्तगू करते थे ना, ये रोक सकते थे उनको, ये रोक सकते। बिलावल साहब ना उसकी चीज पर आते, कहते नो वी डिसाइड। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये कह रहे हैं कि ये जो निगरान हुकूमत में सारी चीजें बनाई गई, ये हुआ वो हुआ, अब वो लाए, तो भाई अब वो आए हैं तो क्या उन्होंने कोर्ट्स का फैसला नहीं कर रहे। और एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम आज भी इस चीज़ के ऊपर थे कि या अल्लाह क्या फ़ैसला आएगा क्या नहीं आएगा। आपकी अदालतों ने ही सज़ा दी, अदालतों ने ही सज़ा दी, अदालतों ने ही केसेस को रिव्यू में लाए, अदालतों ने ही अब ये बरी किया। नहीं मेरी आप बात सुने, मेरी नहीं अदालतें हैं ना, कोई सबूत नया आया है ना कोई रसीद जाने। अब मेरी बात सुनने ना चले, अगर उस तरफ आ जाए तो जस्टिस तमीज़ से आप बात हो जाए, जस्टिस नसीम शाह साहब से शुरू हो जाए, और मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जो अपनी आप बीती है जी हम वो आपको सुना देते हैं। इमरान साहब आए, इन्होंने कहा जी ये लोकल गवर्नमेंट रिपील कर दी, फाइट किया आपने, हम गए, बड़ा लंबा चौड़ा फाइट की। जस्टिस गुलजार साहब अब रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट में गए थे ना। हाँ, हुकूमत कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में कोई नहीं गया था। नहीं, इलेक्टेड हुकूमतें थी ना, हम तो इलेक्ट होके आए थे ना, सारे लोग थे। फाइट किया था आपको, फाइट हमने किया। क्यों? जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस एक्स चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो थे, उन्होंने हमारी 6 महीने जो है वो
दरखास्तें नहीं सुनी। और जब उन्होंने हमें जिस तरह अभी इमरान खान साहब की बहाल जो किया, फैसले मफूज जब होते जा बहाल किया तो आपके सामने हम 5 महीने इसी ब्यूरोक्रेसी से उन्हें कहा कि इनको बिठाना नहीं है। जब 28 जुलाई को इलेक्शन हो गया, हमें 1 महीना 1 साल और 6-7 महीने हुए थे और पीटीआई की हुकूमत आ गई और हमारे हाथ बांध दिए गए। हमारी अप्रूव्ड स्कीम में हर चीज़ ख़त्म कर दी गई। अच्छा, अब मैं फिर दोबारा आता हूँ। तो जब हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब हम गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सारी ब्यूरोक्रेसी को बुलाया, हम तो बहाल हो गए थे, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया कि उन्होंने क्यों नहीं बैठने दिया? तो फिर हम चूंकि इलेक्टेड लोग थे, हमने कहा कि हम बैठते हैं, चलें, चीफ जस्टिस ने हमें किया हुआ है। तो ये शुरू से ये चीज़ें। कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पंजाब में आपकी जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, बाकी में बदवानामा कोई पंजाब में स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग की पॉलिटिकल एक्टिविटी? मैं अभी भी सियालकोट से आ रहा हूँ, वहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग थी और हम पंजाब में पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, कर रहे हैं। जिस हद तक हमें इजाजत मिल रही है, जिस हद तक हमें कुछ स्पेस मिल रही है। पीटीआई हालात तो ये है कि मैं घर से बाहर हूँ। अब कैसी को पॉलिटिकल एक्टिविटी कहेंगे आप? इंडोर मीटिंग्स को पॉलिटिकल एक्टिविटी कहेंगे? देखिए, जिस लेवल पे हमें स्पेस मिल रही है हम उसी लेवल पे करेंगे ना। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये क्रैकडाउन करके और जिस तरह से लोगों पे ये एट्रोसिटीज हो रही हैं। अभी मैं रास्ते में हूँ, मुझे घर से खबर आई कि मेरे घर पे पुलिस ने रेड की और मेरा छोटा बेटा जो था नाबालिग बिल्कुल, उसको पुलिस ने उठा लिया। अब ये तो हालात है, क्या कर सकते हैं हम? 18 साल का ना कोई FIR, ना कोई FA का स्टूडेंट है, वो उसको उठा रही है। That's very unfortunate. कल साहब, this is wrong. क्या कर सकते हैं? और बाकी ये जो नवाज शरीफ साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, माशाल्लाह, This is absurd. This is wrong. जो आपके साथ होता रहा है आप उसको 5 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ा के कर रहे हैं, इसका मतलब है। नहीं, हम नहीं कर रहे जी, हमें नहीं पता कि हम कर रहे हैं, यानी हम तो खुद इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। कहते हैं तो पता ही नहीं कौन कर रहा है। इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मीटिंगें हो रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, धड़ाधड़। ये अंदर अंदर कर रहे हैं, ऊपर से नहीं कर रहे हैं। तो आप कुछ कह दें बगैर सबूत के, आप जो मर्जी बात कर दें। बताएं किस मीटिंग में हमारी कोई लीडरशिप बैठती है, कहाँ पर निगरान हुकूमतों के साथ? निगरान हुकूमत जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि जी हम आइन के तहत चलेंगे, आइन के तहत सारा कुछ होगा, आइन के तहत इलेक्शन होंगे। सनम जावेद के वालिद पीपल्स पार्टी के, सनम जावेद के वालिद, चाचा, दादा पीपल्स पार्टी के डाई हार्ट हैं, ये पीपल्स पार्टी के शहीद हैं। सनम जावेद के वालिद के घर पे आज भी पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तानो याद आई ना इको बारी, मतलब फड़े के थे हज़ारा लोग साढ़े विचों ना याद आया है। सनम जावेद हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है। और हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो मुल्ज़म थे उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। मैं और हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई को स्पेस मिलनी चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए और इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि एक दफ़ा उनकी ज़मानत हो जाए, उनको पकड़ लिया जाए। मैं सनम जावेद को बहुत भरपूर तरीके से खातून को या बाकी भी जो पकड़े गए? जी, बाकी सबको भी। उनको अगर उनका कसूर है, उन्होंने जलाओ गिराओ किया है, अगर कोई घर के बाहर से गुजरा है उसको स्पेस देनी चाहिए और इनको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। इसी में हमारे मुल्क की बका है, इसी में हमारी जो है ना सिस्टम की बका है। अजीम भाई को बहुत कम टाइम मिला। अच्छा अजीम भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत करीबी हमें नजर नहीं आ रही? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारा हक है और दुनिया की कोई ताकत हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी से नहीं रोक सकती। और जिस किस्म के कंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर हमारी भी एक स्ट्रेटजी है। अल्लाह करे ये जल्द से जल्द इलेक्शन का शेड्यूल आए, हम फिर बता देंगे इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे करती हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों को पकड़ के, खवातीन पे जुल्म करके? ये हमें को डरा सकते? अब तक इन्होंने देख नहीं लिया पिछले 6 महीने में जो कुछ किया है। अगर लोग डर के बैठ गए हैं, अगर लोग पीटीआई को छोड़ गए तो फिर तो इनका तजुर्बा ठीक होगा, लेकिन इन्हें ख्याल करना चाहिए कुछ। और ये जो यहाँ पे दोनों साहब बैठे हुए हैं, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, क्या ये बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं कि इनके लोग इसमें नहीं है? मिनिस्ट्रियां इनके लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल, डायरेक्शंस इनकी हैं, फर्जंद
बेटों का स्टेटस ये देते हैं उनको। और ह्यूमन राइट्स का जो हाल पंजाब में खास तौर पे किया है इस केयर टेकर ने, जो जरदारी साहब का बेटा है, मेरा ख्याल है वो बाप को भी शर्म आनी चाहिए और बेटे को तो आनी ही चाहिए। जरदारी साहब का बेटा नहीं है जी, हम डिसऑन करते हैं, आपको क्लियर कट बता रहे हैं। और अहमद जवाद साहब, आप कैसे कर सकते? जरदारी साहब खुद टीवी पे आके कहते हैं मेरा बेटा है। नहीं ऐसे ना करें आप। ये सर अजीम साहब थोड़े अदब से, अदीम साहब रिस्पेक्ट से प्लीज मुझे मौका दें। प्लीज वन सेकंड बेटे को पकड़ा उसकी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल जरदारी साहब का बेटा नहीं है। जरदारी साहब एक बुजुर्ग इंसान है, वो किसी को भी मिलने वाले को कह सकते हैं ये हमारा बच्चा है, हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है। कितनों का नाम लिया जिन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के? बिल्कुल भी एक दफा की रिकॉर्डिंग है, इसमें जरदारी साहब टोटल डिसऑन, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अजीम साहब आप अपनी बात करें, जरदारी साहब से करवाएंगे, आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर ये बात करें अजीम साहब, लेकिन वो पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है जी। वो मेरे स्टेटमेंट्स ये आ रही है कि मैं हिसाब लूंगा। भाई आप अपने भाई से हिसाब लो, 16 माह में पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, जस्टिफाइड, बिल्कुल ठीक, वैलिड आर्गुमेंट है ये। बिल्कुल 16 माह में महंगाई किस लेवल पे पहुंचा दी है, पाकिस्तान कहां पे चला गया? आप वो हिसाब दो, आप के लिए तैयारी कर रहा है, डेकेड से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत वो अपने इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे दूध की नहरें बह रही थी जब आप वो मुख्तलिफ हलकों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो अगला आपका एमपी एमएलए है, ये वो मुल्क है ये आपका चीफ मिनिस्टर अपनी प्लानिंग कर रहा है। हमारा कोई तल्लक नहीं भाई इसके साथ, मोहसिन नकवी साहब से जी हमारा कोई तल्लक नहीं। हम इसको टोटल डिसऑन करते हैं। ये यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की लाहौर में तैयारी कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहा है, डेवलपमेंट वहां पे कर रहा है जहाँ पे इसने एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। के टिकट से? और ये जो भी टिकट, आई डोंट नो व्हाट इज द टिकट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपनी गेम सेट कर रहा है। पीपल्स पार्टी का कोई तल्लक नहीं इसके साथ। 10 चैनलों का मालिक एक एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ भी, उसको आप गेम कह रहे हो? लड़ेगा तो सीएम बनेगा ना, दोबारा सीएम की चक्कर जी बन सकता है वो नून लीग से। लेकिन हमारा कोई तल्लक नहीं है, वो सिर्फ नून लीग के अफसर, सारे नून लीग की पोस्टिंग, सारा नून लीग का सिस्टम, टोटल नून लीग है वो। अजीम भाई मुझे सिर्फ छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते तो हम दोबारा आपको फोन कर रहे थे। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक है, ब्रेक के बाद मेरे लिए तो ये आज के शो में बहुत ही बड़ी ये डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी मोहसिन साहब को ओन नहीं करती, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी, टोटल डिसऑन वो कह रहे हैं जी, जवाब साहब कह रहे हैं टोटल डिसऑन। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये से गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कल सब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? ये मेरे भाई हैं जो पीटीआई के, इन्होंने फरमाया कि जी महंगाई चली गई थी इनकी 18 महीने की हुकूमत में, मगर उसका बेस किसने तैयार किया था? इमरान खान साहब की जो आखिरी दिन थे उस वक्त महंगाई जो है वो 100% तजावज़ कर गई थी। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आई विश कि मैं साथ लिया था। ये सारी अखबारों में तज्जियों में ये है कि पिछले 75 सालों में उतना कर्जा नहीं लिया गया था, 70 सालों में जितना इनके टेन्योर में लिया गया कर्जा। और पाकिस्तान के पे बैक की कैपेसिटी इतनी कम हो गई थी कि इन्हीं के दौर में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था पाकिस्तान। और पाकिस्तान को 6% ग्रोथ रेट के ऊपर डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। इट वाज नॉट 6% ग्रोथ रेट बी, आपकी गवर्नमेंट ने आगे हमारी गवर्नमेंट, हमारी आपनी की गवर्नमेंट ने भाईजान पीटीआई ने, ओ सर आपकी गवर्नमेंट ने आगे पब्लिश किया 6% ग्रोथ रेट, हमने 6% दिया। खैर जी आपकी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया। मेरी अर्ज सुने ना, जब हमारी गवर्नमेंट ने छोड़ा था इसको 5.9, 5.8 और 6 के दरमियान मुख्तलिफ जो तज्ज़िये होते हैं उसमें कहा जाता है, जो गवर्नमेंट का था उसमें 5.9 था। मगर इमरान खान की हुकूमत तो इसको मेरे हिसाब से तो आप देखें ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लें और जीडीपी कैलकुलेट कर लें, और उसमें ये तो ज़ीरो को टच कर गए थे, तो क्यों डिफॉल्ट में जा रहे थे आप? ऐसे नहीं होता, माइनस तो महंगाई की शरह क्यों बढ़ गई थी? फिर इन्हीं के दौर में बढ़ी थी ना? नहीं इतनी नहीं थी। नहीं तो वो फिर कर्जे भी आपने, कर्जों की किस्तें भी तो देनी शुरू कर दी ना। हमारे जो निगरान हुकूमत आई थी वापस नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ये आप निकाल जरा सुन लीजिए, मैं ऑफिशियल पढ़ रहा हूँ। जी। पाकिस्तान फिस्कल ईयर रन्स फ्रॉम जुलाई टू जून 30th
GDP growth of fiscal year 2021 to 2022, Imran Khan, was revised to 6.1%, up from 5.97%, and the final figure of fiscal year 2020 and 2021 was 5.77%, up from 5.74%, the committee said. ये अदाद शुमार के जो है ना ये धंधे जो हैं मान जाए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको मान जाए। जो भी डॉक्यूमेंट है, आई डिसएग्री विद दिस एज अ स्टूडेंट। फिर आप अपनी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट से, अपनी गवर्नमेंट के फिगर से, मैं आपको जो फैक्ट्स हैं वो जो मेरी नॉलेज में आए या उस वक्त आए पाकिस्तान में, आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास फैक्ट्स कहाँ से आए। आप मेरी अर्ज सुन लें। जब मैं एक लेमैन की हैसियत से, एक आम पाकिस्तान की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी, उनके पहले दिन से लेके क्या महंगाई जो है वो डबल ट्रिपल नहीं हो गई थी? नहीं, डबल ट्रिपल नहीं, महंगाई हुई जरूर थी, लेकिन डबल ट्रिपल तो भाई बाद में जो आपके जो डेट्स आए थे उसको भी तो क्लियर करना था ना। तो वो तो नवाज शरीफ साहब वाले डेट्स वो क्लियर कर रहे होंगे, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब वाले क्लियर कर रहे होंगे। ऐसी इसको बुला के आप पढ़ लें। हमें ये पता था कि ये महंगाई का ग्राफ जो है ना इमरान खान साहब ने शुरू किया। हमें तो ये पता है कि पेट्रोल सस्ता था, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा था पाकिस्तान। तो आप फिर मुझे कोई वजह बता दें कि निगरान हुकूमत में महंगाई क्यों हुई? निगरान हुकूमत का काम ही नहीं है ना महंगाई कंट्रोल करना, उनका तो काम इलेक्शन करवाना। जो हमारी थी, आई एम सॉरी, जो हमारी इलेक्शन करवाना था। ना हमारी जो हुकूमत बनी थी ज्वाइंट सारी पार्टियों की, उसमें महंगाई सबसे अच्छा जवाब पता कौन देगा आपको? दानियाल अजीज साहब। तो बस आपकी पार्टी के उनसे ले लें, आप उनसे ले लें। मैं नहीं दे सकता आपको इसका जवाब, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट। बहरहाल मुझे ये पता है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि जब मैं गलती से निगरान हुकूमत कह गया हूँ। आपका अपना टेन्योर जो था, पीएमएलएन का टेन्योर, और सबका टेन्योर नहीं, जब सबका टेन्योर था हेड बाय पीएमएलएन, हेड तो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे ना, बाकी तो सारों का हिस्सा था उसमें, सारों मिनिस्टर सब थे। तो उस वक्त महंगाई बढ़ी, मैं मानता हूं, मगर उसकी एक स्पेसिफिक रीजन जो है हम महंगाई में हमारा हिस्सा नहीं था, महंगाई में नहीं का हिस्सा था। चलें जी, फिर मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम खत्म कर देते हैं इसको। किसी पास से तो लाओ ना। सरकारी दौरों पे था जो भी क्या राइड लेने आए थे आप? हमें ये पता है, किधर जा रहे हैं? हमें ये पता है कि पीटीआई की हुकूमत में जो ग्राफ था महंगाई का वो बहुत ऊपर जा रहा था। और जब ये सारी क्या था, पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा था गवर्नमेंट? क्योंकि ये तो अब कहते हैं हम कहीं भी नहीं थे, हमें चीट किया गया। और एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और ये चीट भी हो गए। तो जब चीट हो रहे थे तो छोड़ देते हुकूमत। हम इस हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री में था। अच्छा। और पाकिस्तान आइसोलेशन में था और आइसोलेशन हमने खत्म की, हमारा इतना हिस्सा। बाकी वजारतें भी थे आपके पास? बाकी कौन सी थी, आप नाम लें। आपको मखदूम साहब का बेटा है महमूद आलम साहब क्या था, इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेटाइजेशन, और तो कौन उसमें महंगाई का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? तो महंगाई का सिर्फ वजारत खजाना से लेना है, पॉलिसी मेकिंग में मीटिंग में नहीं बैठते थे बिलावल साहब? यार डोमिनेट ये करे प्राइम मिनिस्टर इनका, सारा कुछ इनका, सागदार इनका, उसको लेके आए सारा का सारा। तो तब क्यों नहीं आप लोग बोले? तब क्यों नहीं बोले? अरे भाई बोले थे। कब? वो दिल में बोल रहे थे ना, जुबान से नहीं बोल रहे थे, दिल ही दिल में बोलते रहे आप, हमें नहीं पता चला। मुल्क को हमने डिस्टेबलाइज तो नहीं करना होता। बात ये है, तो अब क्यों कर रहे हैं? बात ये है, मेरी बात सुने, अभी आ गए इलेक्शन, छोड़ दें बात सारी पिछली, छोड़ दें। एक सेकंड अजीम भाई के सिग्नल्स का प्रॉब्लम वापस आ गया। जी अजीम भाई, आ रही है आवाज? नहीं, मुझे आपकी आवाज सुन रही है। अच्छा अजीम भाई, ये तो सारे एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही है, तो कहते हैं आपने जो किया सारा कुछ, महंगाई शंगाई सारा कुछ पीटीआई करके गई। अजीम भाई हम तो आपके साथ हैं। आप ये मुझे बात कर लेने दें, काफी देर से बातें कर रहे हैं। जी प्लीज। देखिए, आदाद-ओ-शुमार आपने सबके सामने रखे हैं जी, और ये बात भूल जाते हैं कि सदियों में ऐसी वबा आती है जैसी कोरोना नामी वबा आई थी हमारे दौर में। ऐसे ही। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में था जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस वबा को टैकल किया। मुत्तफिक, ठीक है। और इस वबा के बावजूद हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख लें, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देख लें, हमारे दौर में स्टार्ट होने वाले मंसूबों को देख लें, अवामी वेलफेयर के लिए आप एहसास प्रोग्राम देख लें, हेल्थ कार्ड देख लें, डैम्स की तामीर देख लें। और ये अब क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कई अशरों तक इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले सर्कल का हिस्सा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान कर्जों की दलदल में धंसा है, क्या वो इससे बरीउज़्मा हो सकते हैं? और ये जो पिछले 16 माह में उनके भाई की हुकूमत रही है, माशाअल्लाह से पाकिस्तान में कई 100% महंगाई बढ़ी है।
उसका क्या जवाब देंगे ये? वो कहते हैं वो आप इनके लोग पास की क्या गवर्नमेंट का इसकी ग्राफ लॉजिक यूं क्या है? चलता आ रहा था, वो बस हमारा टाइम आ गया और वो ग्राफ यूं ही चलता गया ऊपर। IMF से मिसकमिटमेंट क्यों की? इनकी ये पूछें। इनकी वो कहते हैं आपने आईएमएफ से इनकी मिसकमिटमेंट बातों की को वजह हम से महंगाई आई। ये पूछें जरा इन इनसे। देखें राय साहब, इनकी बातों को कोई इल्हामी बात तो नहीं माना जा सकता। अदाद-ओ-शुमार को ये नहीं मानते, इंटरनेशनली जो अदाद-ओ-शुमार वर्ल्ड बैंक ने जारी किए थे उनको ये नहीं मानते, इनकी अपनी गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स इशू कर रही है उनको ये नहीं मानते, ये सिर्फ इनकी स्टेटमेंट को ही हम मान लें। बात ये है कि जिस महंगाई का ये रोना रो रहे हैं वो तो इनके दौर में कितनी ज्यादा बढ़ गई। ये लोगों के इन सारे मसाइल का, इन सारी मसाइब का जो आज है उसकी बुनियादी जड़ तो ये है। दूसरी बात ये है, इनके अपने दौर में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हुई हैं और ये जो सो कॉल्ड केयर टेकर्स हैं, ये इन्हीं की कंटिन्यूएंस है ना। और ये जो लॉज इन्होंने पास किए, एक एक दिन में 20 लॉज पास कर दिए विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी आर्गुमेंट इन द पार्लियामेंट। तो ये कहाँ जाएंगे? कैसे ये कह सकते हैं आज की तारीख में, आज ही यहाँ पे खड़े होकर फरमा रहे हैं कि इलेक्शन की डेट होनी चाहिए। इलेक्शन को जो 14 मई वाला था किसने डिले किया था? यही लोग थे ना जो बयान देते थे। राना सनाउल्लाह साहब भी कहते थे ना कि करवा लें इलेक्शन। अदालतों के फैसलों के बावजूद ये कहते थे। पीपल्स पार्टी भी दबे अल्फाज में पीछे हट गई थी, पीपल्स पार्टी भी पीछे हटी गई थी। सर ये दोनों इकट्ठे हैं, अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी के तहत एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें अवाम से क्या है? अच्छा वैसे अजीम भाई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑन अ सीरियस नोट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब अवाम से बात करते हैं तो अवाम में यही तासुर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे हैं सिर्फ ये एम ही दिखाने के लिए, थोड़ा सा गर्मा गर्मी है और इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे हैं। सर हकीकत भी यही है ना, माजी भी यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इनको ये जो सारा रिलीफ ले रहे हैं कोर्ट से, अपने केसेस को खत्म करवा रहे हैं, कल को इनकी हुकूमत नहीं आएगी, ये इस मुल्क से भाग जाएंगे। फिर जब को मुकमका करके कहीं पर मुल्क पर कब्जा करने की बात आएगी, ये आ जाएंगे। इनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? इन्हें क्या लगे पाकिस्तान में महंगाई है? इन्हें क्या लगे? देखे ना, पिछले 6 महीने में पंजाब में एक बंदा मुअत्तल नहीं हुआ पुलिस का। कारकर्दगी इतनी अच्छी है पुलिस की, आप नहीं चाहते कि हमारे इदारे, आप नहीं चाहते कि पुलिस अच्छी हो? देखिए इतनी अच्छी होगी पुलिस, एक बंदा भी मुअत्तल नहीं किया हमने। इनके दौर में कितने हुए? मैं कह रहा हूँ हजारों केसेस हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, कोई आदमी पूछने वाला नहीं है। पहले आपका जो प्रेस था, आपका मीडिया था, कोई केस हाईलाइट करता था तो बाजपुरुष हो जाती थी। आप बताएं आपकी रिपोर्ट्स पे कोई आदमी मुअत्तल हुआ है? बताएं पिछले 6 महीने आप एक नाम दे दें। ह्यूमन राइट वायलेशन की ये बात करते हैं, आपके वो जो मारूफ सहाफी थे अफ्रीका में जाके के सामने जाने के काबिलियत रह नहीं गए, पूरा कहा निकलता है। और आज ये कह रहे हैं कि हमें, और उसके बाद IMF के साथ एग्रीमेंट करके इनके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी आप अगले साल तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, बिजली की कीमतें जो है वो नहीं बढ़ेंगी। IMF को आपने प्रोग्राम दिया कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें सारी बढ़ेंगी, और उसके बाद IMF ने आपको ऐसा क्लच मारा कि उसने कहा कि भाई आप अपने कमिटमेंट पर ही नहीं खड़े होते कोई ताल्लुक नहीं। बेड़ा गर्क करके स्टेट बैंक को शुमार को मानते हैं, ना ही इंटरनेशनल मैगजीन के अदाद-ओ-शुमार को मानते हैं, बात मानने को तैयार नहीं है। जमीन की हकीकत को मानते हैं। देना जरा जवाब, स्टेट बैंक को क्या किया आपने भाई? बुरे थे। और ये दूसरा कह रहे हैं ये बाहर भाग जाएंगे। इनका तो यही इनको पता नहीं है कि हमारी पार्टी में कौन सा। ये जिन साहब को आपने बुलाया है, ये मेरा ख्याल है चौथी कैटेगरी है। PTI बनाने वाले वो कहाँ गए? सेकंड कैटेगरी कहाँ गई? थर्ड कैटेगरी कहाँ गई? और हमें ये कहते हैं भागने वाले, खड़े रहेंगे। हाईकोर्ट के बड़े सीनियर बड़ा हाईकोर्ट है, 16,000 वकील है हाईकोर्ट दे। तो फिर इनको नहीं पता क्या इनकी जो PTI जो बनी, तो इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे वो सारे किधर गए? उसके बाद अगली कैटेगरी आ गई, वो आज फाउंडर मेंबर मानते हैं? एक्सप्रेस बाबर की बात कर भाई नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद अग्नि कहाँ गए? और अभी जो गए थे इनके तो रोज अखबारों में तस्वीरें आती हैं कि भाई हम इनकी पॉलिसी से इत्तेफाक ही नहीं करते। इमरान खान ने गलत जी एक्सप्रेस बाबर की बात कर रहे हैं, 2011 का पार्टी से निकाल दिया। नहीं यार, मैं तो अब इतने नाम इनको 40-45 लोग तो इस पार्टी को छोड़ गए हैं। अब मुझे
अगर ये पता होता कि आपने ये टॉपिक छेड़ने हैं तो मैं सारा डेटा साथ ले आता। अगर तो प्रेस बाबर की बात करें तो पार्टी से निकाल सारे देंगे। दानिश फिर कह रहे हैं यार अभी सारों ने माफिया मांगी और तकरीरें नहीं की हैं। हाँ, वो मैं वो कैटेगरी कह रहा हूँ। बात ठीक है, वो बात ठीक है। विरासत नहीं है वहां तो जमहूरियत नहीं अच्छा है। अजीम और यहाँ साहब, बाप के अजीम बाद भाई, बेटा अजीम भाई, वो और बात बेटे कर के रहे हैं बाद उन लोगों बेटी। की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उससे पहले वाली जो कैटेगरी थे, हामिद खान साहब थे वो पार्टी में, कराची के, जो थे जस्टिस साहब वजीउद्दीन वजीउद्दीन साहब, वो किधर हामिद खान गए? साहब आज भी हामिद खान पार्टी साहब के तो पार्टी में सबसे अहम रहनुमा हैं। ऐसा ही है, वो तो पार्टी में ही है अभी। हाँ, इनको पता ही कुछ नहीं है। नहीं तो पता सारा कुछ हंसी दे नहीं लगे फिर। वो कहते रहे तानू ही सारा कुछ पता है सानू हाँ, कुछ तुसी नहीं पता। पाकिस्तान के मामे बन गए, तबाह जी जनाब, करके चले मेरी गए। पार्टी के बारे में सर मुझे पता होगा ना। बात कर। देखिए, अहमद जिस वक्त अहमद प्रेस जवाब साहब बाबर को की जवाब बात देना कर चाहते रहे हैं, अजीम भी जरा इनको भी सुन लेते हैं। जी अहमद भाई बताइए। सर जी गुजारा ये है, एक तो बात यह है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लें। ये भी एक पार्टी है, इसमें नजरियाती कारकुन है, आपके शरीक मुल्क चेयरमैन का के बेटा जो पता नहीं भी क्या हैं, कहता जो भी हैं, इसमें एक नजरियाती कारकुन है, एक वोट बैंक है और पाकिस्तान के शहरी हैं। इनको सलब करने की बजाय इनको जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बनने अहमद की जवाद बजाय- साहब, ये जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इशू था मैं उस सर वक्त भी बात आप कर रहा हूं। बिलावल साहब को समझाते, सर मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त भी आप लोग कहते। सर मैं हम आज भी उस कर रहे वक्त भी हैं, आप बात करते। बात सुन लें। लेकिन पीटीआई एक नई नौमलूद जमात है, अभी भी नौ मौलूद है। इनको ये जनरल रानी सिस्टम जो है इससे निकलना चाहिए। ओ की सिस्टम है। जनरल रानी सिस्टम है इनका ना, वो अल्लाह ताला जिसने ना करो, बुजदार राय उगवाया। साहब, राय साहब, ऐंज ना बात करो, ये नहीं, है ऐंज कि नहीं इतनी बात- अच्छी जमातें मेरी बात हैं, सुनने ये देना, इतना ही मेरी अच्छा बात इनका तो करने सिस्टम दें। है, इतना ही लोगों का दर्द एक इनके मिनट, दिल में है। बात सुन तो लें। ये इलेक्शन में आए ना, पता लग जाएगा। आ रहे हैं ना, हम तो भाग रहे हैं। बात कौन रहा है? हम तो इलेक्शन की पूरी करते तैयारी हैं। करके आए बैठे नहीं। हुए हैं। इन्होंने- इलेक्शन में आएंगे क्यों नहीं आएंगे इलेक्शन में, ये आप कैसे कहते हैं? अजीम भी अपनी तरह जवाब ले लेते हैं। जवाब देखें जनरल रानी सिस्टम अगर इनका ना ਹੁਣ होता, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੁਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 40 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਓ ਇਸ ਤੋਂ। जनरल रानी ने करोड़ों रुपया लेके यहाँ पे टिकटें बेची और बांटी। लिया था इस मुल्क को तोड़ने के लिए। ठीक है, ओए ओए ए लो जी नेड़े और- हो नेड़े होता ना, इसलिए कह रहे थे अगे टुरो। वो कहते जुल्फकार भुट्टो ने फायदा लिया था उस सिस्टम से। बात सुने। अब उसका जवाब तो दे लें पहले भाई से पॉइंट का। जनरल रानी और जहिया करोड़ों खां को की लाड़ करने में टिकटें शिकारी इन्होंने बेचने खिलाया था, मुल्क टूट और रहा था उस वक्त। तबादले और ठेके और बुजदार के साथ अजय तुम पीटीए ਦੇ हिस्सेदारी। ਨਾਲ ਹੋ, अजय तुम ਨਾਲ हो। आपकी बर्बादी का बायस जनरल रानी है, ठेके हैं, तबादले हैं और बुजदार कमीशन है। बुजदार तो अच्छे आदमी। अगर आप ये काम ना करते, हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। जाके देखे ना, हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं कि आप जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बने। क्यों फिर भी आप क्यों साथ खड़े हैं? इसलिए कि ये PTI भी के बारे में। पाकिस्तान की अवाम है, इसमें नजरियाती वोटर हैं, वर्कर हैं, उनका कोई कसूर नहीं इतने ही है। धोखा नजरियाती देने हैं, वाला तो लाहौर में तो एक ही धोखा वक्त में देने एक ही- वाला तो एक अपने ही- अंजाम एक को ही पहुंचा दिन- हुआ है। एक ही टाइम पे लेकिन तीन ये महीने इकट्ठे जेन्युइन कर लें, कारकुन पता है, लग सियासी जाए। इमरान खान ने भी वर्कर धोखा है। दिया के साथ हैं। कौम को धोखा दिया ना सर। आपको नवाज शरीफ साहब ने धोखा दे जनरल दिया। रानी वही लेके आया, इमरान खान ने करोड़ों कौम की को टिकटें वही ओए लेके ਕਿਹੜੀ आया, ਪਾਰਟੀ ਰੋਜ਼ ਧੋਖੇ ठेके, ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ क्लोज हो क्लोज हो। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਰੋਜ਼ ਧੋਖੇ ਖਾਂਦੇ यार ਤੁਸੀਂ? हम नहीं नवाज धोखे शरीफ खा ने तो रहे। धोखा देता। अरे नून लीग ने आपको धोखा अरे दिया नहीं, भाई, आपने खुद ही हमने कहा। कब धोखे खाए? आपने खुद ही कहा जी नून लीग ने इन्होंने धोखा। अजीम साहब ने अच्छा, धोखा आपने खुद ही कहा मेरी नून लीग ने बात मैं चीट सुने, किया राय गवर्नमेंट साहब। में। नहीं राय चीट साहब, किया आपने खुद राय साहब, कहा। मेरी बात वो सुने। बहुत मैं आधा ये घंटा कह रहा पहले की हूँ, बात अगर है। हम तब नहीं इतने ही चीट किया। बुरे हैं, नहीं वो किया अगर हम था, इतने ही बुरे हैं, वो लहदा आधा बात है। घंटा पहले अगर चीट हम- किया था, अब नहीं चीट किया। वाह जी वाह, में जवाब साहब वाह, कमाल हो नहीं, गया। नहीं, नहीं, आप इसको नहीं जोड़े ना। क्यों ना जोड़ू? ऐसे नहीं जोड़े। सारे आपको चीट करते हैं यार, देखें, इतने मासूम हमने- हैं आप लोग। देखें बात सुने, जी हमने राय आमा हमार करनी है, ठीक है। हमने राय आमा को एक गाइडेंस देनी है, हमने राय आमा को असल पिक्चर बतानी तो फिर उनको कंफ्यूज क्यों करते हैं? फलां ने भी चीट किया, फलां ने भी चीट किया, देखिए, फैक्ट रखे सबके सामने पे। जिसने चीट किया और जिस लम्हे पे चीट किया, हम उसकी बात सबसे पहले आपने अपने वर्कर को चीट किया जब जरदारी साहब नून लीग के साथ गवर्नमेंट में बैठ गए। बिल्कुल आपको नहीं वोट ही नवाज शरीफ के खिलाफ पड़ता था, आप लोग इकट्ठे बैठ गए, आपने चीट किया सबसे पहले आवाम को। और नून लीग ने चीट किया आवाम को जब आपके साथ बैठ मेरी बात गए। सुने। आपने सबसे पहले अपने अपने वोटर को चीट किया। ये आपकी राय है। नो 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 नो, मैं आउटडोर देखें, करता हूँ, मैं लोगों में बात जाता हूँ, लोगों से जाके बात तो करके देखें। आपकी राय और मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है। और भाई मैं ही मुल्क हूँ, मैं People's वोटर हूँ, मैं ही Party मुल्क हूँ, आप ही मुल्क हो, देखें, आप कंसा भी मुल्क हैं।
आप में वो बालिदगी नहीं है जिस तरह बिलावल साहब में नहीं है, जिस तरह बात सुने, जिस तरह बिलावल साहब हम नहीं समझते आप में वो बालिदगी है, हम जिस तरह ये समझते जिस तरह हैं, जरदारी साहब समझते हैं कि बिलावल साहब में वो बालिदगी नहीं। नहीं, बात सुने आप जरदारी साहब ने कहा है, हमें मौका दे बात करने। जरदारी साहब ने कहा है, देखें पहले बताएं उन्होंने कहा है कि नहीं? हालात के तकाजे होते हैं। अहमद भाई जरदारी साहब ने ये कहा कि नहीं कि बिलावल भी बच्चा है? जब इमरान खान कहे कि मैं 10,000 तालिबान को यहाँ पे आबाद करूँगा, जब इमरान खान ये कहे, कायदे पीटीआई ये कहे कि मैं स्टेट बैंक देने लगा हूँ, जब कायदे पीटीआई किसको देने लगा? क्या स्टेट बैंक जिसको दिया है, किसको? जिसको दिया है किसको? उसने अभी जो कर्नल साहब ने बात की है, कर्नल साहब आपने क्या बताया? जब उन्होंने स्टेट बैंक को स्टेट बैंक का जो ऑटोनॉमी जब खत्म की है, ऑटोनॉमी दी है भाई, स्टेट बैंक को खत्म नहीं की। किसको दी है? स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी है। और उसके जो गॉडफादर्स हैं वो फॉरनर हो गए। कर्नल साहब कड्डो जी फंस गए हंसी और ये नाम लेना हमें चाहिए। मैंने तो जी जो इस पे कहना था कह दिया, अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे अल्फाज में। स्टेट बैंक नहीं किया, हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी एक्सप्लेन नहीं किया। देखें, आप हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी को इन क्वेश्चन ना लेके आए राय साहब। कर्नल साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज, देखें बात अल्लाह माफ करे, कर्नल साहब ने बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। देखें, स्टेट बैंक इस टाइम आपके पार्लियामेंट की वो हिस्सा नहीं रहा। इन लोग तो पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों रहेगा? आपके कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहा। बात सुन लेना भाई, कैबिनेट का हिस्सा वजीर रहेगा। आपके इल्म में कमी है या आप बात को समझना नहीं चाह रहे। स्टेट बैंक एक ऐसी इकोनॉमी एज कंट्रोल्ड बाय द सम फॉरेन एलिमेंट्स हो चुका है जो खान साहब ने किया है। आप उसको नेगेट किए जा रहे हैं। जो बात कर्नल साहब कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। कर्नल साहब ने क्या बात की है? तो पूछो, जिनको बोले एक्सप्लेन कर दें, उनसे पूछो सही। कर्नल साहब आप बता। मैं एक बात आपसे कह दूं कि इलेक्शन सर पे हैं, That is it, इस पे आए वापस आए। एंड वी मस्ट वर्क हार्ड। Yes, every party, हर पार्टी। लेकिन स्टेट और बैंक अवाम को स्टेट बैंक एक मिनट, वो बात खत्म हो गई है, मेरे से पूछेंगे तो बता देखें, वो भी अवाम को एक अपने प्रोग्राम्स बताएं। Yes, अवाम को बताएं कि मंशूर पे बात करें। हर पार्टी जो है अवाम में जाए। Yes, और जल्द अज जल्द जाए। हम तो भाई फिर रहे हैं गलियों और मोहल्लों में, इसी तरह ये भी फिर रहे होंगे। पहले वाला जोरों शोर नजर वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी तक कुछ मैंने कहा ज़ाती हैसियत में मुझे इसी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा था कि लोग अभी जब लोगों से बात पूछ जाए ना तो वो हमसे पूछते हैं। लाइटर नोट आप घर में ये बात करते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं। चीफ साहब ने कहा कि आपने ये बात सिर्फ घर में करनी है, बैठ आपने टीवी में बैठ के बात नहीं करनी, आप घर में बात किया करें। अभी तक आप लोग हमसे पूछते हैं कि जी इलेक्शन होंगे। हमने कहा भाई हम पूरी तैयारी में हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इलेक्शन हो। अमन पुरअमन तरीके से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए। पाकिस्तान के ऊपर जो खतरात हैं, दहशतगर्दी है, खत्म करें इनको। हमारे सराउंडिंग में दुश्मन इंडिया जो है, उधर से अफगानिस्तान, हमारे जो वाकई ये बड़ा अमीर मुकाम ने चलें, जो भी कुछ हो गया, वेस्टर्न बॉर्डर भी हमारे सेफ नहीं रहे हैं। रोज दहशतगर्दी जो होती है, गवर्नमेंट ने कल ही प्रोटेस्ट किया है, अफगान अबूरी गवर्नमेंट जो है उसके साथ। तो हमें पूरी एक जुस्तजू के साथ, दिलजमी के साथ अपनी अपनी पार्टियां मंशूर दें। थैंक यू। अब मार्केट में कह लें या आवाम में आए, पब्लिक में आए, उनके जो नुमाइंदे वो जाएं। थैंक यू। इलेक्शन जो है वो तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। एंड में नाज़रीन मुझे इतना ही कहना है कि इलेक्शन आने को है, डेट मतलब 2 महीने का टाइम, हार्डली लेस देन 2 मंथ्स रह गए हमें। इट इज़ द हाई टाइम के पार्टीज मंशूर लेके अवाम में जाएं और देखें कि आगे से अवाम में किस हद तक पजराई है और उसी के ऊपर अब बात होनी चाहिए। बाकी चीज़ें इररेलेवेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि प्राइम फोकस इलेक्शन 8 फरवरी और तमाम पाकिस्तानियों का फोकस सिर्फ इस एक बात पे होना चाहिए। वो क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो जाना चाहिए कि क्या 8 को इलेक्शन होंगे। आई थिंक अब इस क्वेश्चन मार्क से मैं आगे निकलकर सिर्फ मंशूर के ऊपर और पार्टीज की क्या क्या पार्टिसिपेशन रही है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।